नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज बार बार हमें ये याद दिलाता है और हमें अंधविश्वास और पाखंड से दूर होने की बात करता है। लेकिन हमारे समाज के लोग जो हैं वो बार बार फिर उसी अंधविश्वास के अंदर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एक यादव समाज का लड़का वो ब्राह्मण बन करके और चुटिया रखा करके क्या करता था, अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश करता था और फैला भी रहा था। लेकिन सवर्ण समाज के ब्राह्मण लोग हमारे बहुत अच्छा काम किए। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ और ये कहना चाहूँगा कि वो लोग बार बार हमारे समाज के लोगों को याद दिलाते हैं और बताते हैं कि तुम यहाँ मत आओ, तुम मंदिरों में मत जाओ, तुम भगवाधारी वस्त्रों को मत पहनो, तुम अंधविश्वास को मत फैलाओ, और तुम अपने समाज के लोगों को अंधविश्वास में मत डालो। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग मानते नहीं हैं और उसी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो सवर्ण समाज के लोग, जो ब्राह्मण लोग हमारे समाज को मंदिर में जब हमारे समाज के लोग जाते हैं और उनको थप्पड़ मारते हैं, उनकी चुटिया नोच लेते हैं, उनको वहाँ से भगाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि जब तक इंसान को उसको गुलामी, जैसे गुलाम होता है ना, गुलामी को जब तक गुलामों को जब तक गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक वो अपनी गुलामी छोड़ेगा नहीं। तो वो तो बार बार तुम्हें जगाते हैं, समझाते हैं, मारते हैं, चुटिया भी उखाड़ते हैं और साथ में बहुत सारी यातनाएं देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम्हारा स्थान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, स्कूल है, संविधान को पढ़ने का है, बाबा साहब को मानने का है। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में, सवर्ण समाज में, जैसे हमारे समाज के लोग में चाहे यादव हों, चाहे चौधरी हों, चाहे मौर्य हों, चाहे पाल समाज के लोग हों, कोई भी समाज के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष पैदा हुए और जिन लोगों ने इस अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश किया, उन्हीं को के नियमों पर चल करके बाबा साहब ने संविधान को बना करके और इस देश को आज़ाद करा करके और सबको एक धागे में पिरोने की कोशिश किया, जिसमें संविधान के अंदर लिखा बाबा साहब ने कि SC ST OBC समाज। तो बाबा साहब चाहते तो उसमें भी वो चमार लिखते, यादव लिखते, चौधरी लिखते, पाल लिखते और मौर्य लिखते। लेकिन उन्होंने क्या किया, SC ST OBC इसलिए लिखा कि तुम अलग नहीं हो, तुम सब एक हो और तुम सब एक हो जाओ और एक साथ मिल करके और इस अंधविश्वास को मिटाइए और अपने रास्ते पे चलिए और स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण कीजिए, अंधविश्वास को ख़त्म कीजिए और अपने महापुरुषों को पढ़िए। लेकिन हमारा समाज ये इतना अंधविश्वासी है कि आप देखिए, एक बाबा अगर आता है और अपने हाथ में कुछ रख करके ऐसे कर दिया और उसके हाथ से पानी निकलने लगा तो लोग उसको चमत्कार कहने लगते हैं कि देखिए बाबा तो इतने ज्ञानी हैं और इतने दिव्य पुरुष हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से पानी निकाल दिया। तो बताइए, जो बाबा अपने हाथ से पानी निकाल देता है ऐसे करके, उस पानी से क्या तुम्हारी प्यास बुझती है? क्या उस पानी से तुम नहा सकते हो? क्या तुम उस पानी से अपने कपड़े धो सकते हो? या उस पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जो बाबा आ करके आपको अंधविश्वास दिखा करके अपने हाथ से वो पानी निकाल करके, वो किसी भी तरीके से निकाले, वो तो मुझे नहीं पता, तो क्या उससे जब तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम्हारी प्यास उससे बुझेगी नहीं,
तुम उससे नहा नहीं सकते, तुम उससे अपने कपड़े नहीं धो सकते, उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे पानी की से फायदा क्या है? अरे चमत्कार तो वो है कि एक हैंडपंप गलाने वाला आता है और तुम्हारे घर पे दरवाजे के सामने हैंडपंप की बोरिंग कर देता है, और इसके बाद में हैंडपंप लगा करके और चला करके पानी निकालता है। इसके बाद में आप उससे नहाते भी हो, कपड़े भी धुलते हो, और उससे पानी निकाल करके उससे अपनी प्यास को भी बुझाते हो। और एक बार लगाने पर वो पता मतलब काफ़ी दिनों तक वो हैंडपंप चलता रहता है। ये नहीं है कि वो बीच में बंद हो जाता है। जब थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं तो उसको सुधार करने के बाद फिर वो दोबारा पानी उसमें आने लगता है। तो बताइए, चमत्कार ये नहीं है कि बाबा ने हाथ से पानी निकाल दिया। चमत्कार तो उसको मानना चाहिए कि हैंडपंप वाले ने आकर के गलाया और हैंडपंप लगाया और उसमें से पानी आने लगा, उससे हम नहाए धोए, कपड़े धुले, इसके बाद हमारे अपनी प्यास बुझाई। तो चमत्कार तो उसको मानना चाहिए ना। चमत्कार उसको मानना चाहिए कि एक बल्ब का आविष्कार करने वाले ने क्या किया, बल्ब बनाया, इसके बाद में अपने घर के अंदर हमने लाइट लगाई और पूरी रोशनी से हमारा घर जगमगा उठा। चमत्कार वो हुआ, उसको कहते हैं। चमत्कार तो आज की डेट में जिस तरफ देखिए हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार है। मोबाइल भी एक चमत्कार है, कंप्यूटर भी एक चमत्कार है, वॉशिंग मशीन भी एक चमत्कार है, और इसके बाद में फ्रिज भी एक चमत्कार है, घर बनाने वाला, मकान बनाने वाला भी एक चमत्कार ही है। तो चमत्कार ऐसे, इस चमत्कार को नमस्कार कीजिए। उस अंधविश्वासी चमत्कार को नमस्कार करने से क्या फ़ायदा जिससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सवर्ण समाज के लोग हमारे समाज के लोगों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, उनकी चुटिया उखाड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और उनको कथा भागवत सुनने से मनाही करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो एक काम बराबर करते रहें ताकि हमारे समाज के लोग जागरूक होते रहें। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक यादव जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण के घर जाकर के कथा कहने की कोशिश की। उस यादव समाज के यादव जी को उन्होंने क्या किया, उनकी चुटिया भी काटी, उनको गंजा भी किया, उनको मूत्र के द्वारा उनको पवित्र किया गया। इसके बाद में मतलब सब कुछ किया गया। उससे कम नहीं, बहुत लोग जागरूक हुए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते भर की बात है, एक यादव जी की चोटी उखाड़ ली गई, उससे भी बहुत लोग जागे। तो मैं तो कहता हूँ सवर्ण समाज के लोगों को आप सब मिल करके इस तरह से हमारे समाज को जगाने की कोशिश कीजिए और उनको मंदिर में जाने से रोकिए, उनकी चुटिया काटिए। वो भगवा अगर पहनते हैं, मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको लात जूते से मार करके उनको भगाइए वहाँ से, ताकि वो पुनः स्कूल में जाएं और अपनी गुलामगिरी वाली किताबें पढ़ें जिससे वो गुलाम हुए थे, और कहाँ उनको अच्छा है और कहाँ उनको बुरा है जाना उनके, ताकि समझ में आए। तो मैं आप सभी लोगों से नमस्कार करके अंतिम बात यहीं से ख़त्म करता हूँ कि सवर्ण समाज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो इस प्रकार की काम करता हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।